हेलो गाइस, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस। आज का टॉपिक जो है वो क्या है? कोल्ड ड्रिंक। क्या है? कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे जो है इसका रैपर पे तो निकल गया है, यहाँ पे जो चिपकाया रहता है लेबल वेबल, बाकी ये बॉटल है। तो इसी बॉटल से आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं इसमें, इस कोल्ड ड्रिंक में क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें मिल के बनी होती हैं, और इसको पीने से हमारे शरीर को क्या नुकसान होते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आजकल तो आप लोग जानते ही हो, चाहे जो हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो या वैसे ही हो, तो आप लोग तो इस गर्मियों के दिन में ठंडा पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्या करते हैं? ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हाँ चलो यार ठंडा पी लेते हैं। तो देखिए भाई, तो अगर आप ठंडा पीते हो, क्या पीते हो? ठंडा अगर आप पीते हो तो आपको ये जानने का हक है, ये जानना ज़रूरी है या हक है कि इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें मिलाई रहती हैं, यानी कि ये बना कैसे रहता है, प्रॉपरली ये बना कैसे रहता है ये ठंडा। ओके, और इसको पीने से, इसको ड्रिंक करने से हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें रिएक्शन होती हैं। ओके, और इस रिएक्शन की चीज़ें क्या हमको फ़ायदा मिलता है इस चीज़ को पीने से, और क्या हमको नुकसान मिलता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखिए गाइज, टॉपिक जो है वो कोल्ड ड्रिंक है, यानी कि ये ठंडा है। तो ये तो किस चीज़ का बोतल है, आप लोग कमेंट करिएगा, कौन से ठंडे का? इसका कोल्ड ड्रिंक का। ये स्प्राइट का बोतल है। किसका? स्प्राइट का बोतल है। वैसे तो लेबल वेबल यहाँ से निकल गया है। ओके, तो बात करते हैं ये कोल्ड ड्रिंक होता क्या है। व्हाट इज़ द कोल्ड ड्रिंक? आप तो पीते बहुत हैं, लेकिन आप कभी ये सोचे हैं कोल्ड ड्रिंक होता क्या है? तो कोल्ड ड्रिंक में नॉर्मली कुछ नहीं होता। आप चाय बना के पीते हो, चाय, जो चाय है वो कोल्ड ड्रिंक से अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक से अच्छा है। बस इतना ही फ़र्क है चाय में कि आप जो चाय की पत्ती डालते हो उसमें, उससे आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें होता है कैफ़ीन। क्या होता है? कैफ़ीन। वो कैफ़ीन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, एक नशा प्रदान करता है, शरीर को सुस्ती प्रदान करता है। चाय को मीठा जहर बोला जाता है, लेकिन आप अगर उसको उस चीज़ के आदी हो जाओगे तो वो जहर के समान काम करता है। यानी कि किसी भी चीज़ का अगर आप आदी हो जाते हो, आदी मतलब समझ रहे हो, विदाउट उसके आप रह नहीं पाओ। ओके, तो आप अगर रह नहीं पाओगे तो वो धीरे धीरे किसके जहर के समान हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी खाते हो। जैसे कि आप मान लीजिए ड्रग्स लेने वाले को देखते हैं, जो इंजेक्शन से ड्रग्स लेता है, अगर वो ड्रग्स लेने का आदी हो गया है तो उसको आप ड्रग्स दोगे तो ही वो ठीक रहेगा। अगर आप ड्रग्स नहीं दोगे उसको, अगर आप उसको इंजेक्ट करने के लिए ड्रग्स नहीं दोगे तो वो एकदम पागल जैसा बन के घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके जहन में उसी, अगर आप खाना भी नहीं दोगे 10 दिन 15 दिन तक कोई दिक्कत नहीं, बस ड्रग्स देते रहो उसको। ओके, तो ये आदी होता है। तो वैसे किसी चीज़ का कोई आदी नहीं बनना चाहिए, किसी चीज़ का। जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हो यार, कोई बात नहीं, हफ्ते में 10 दिन में 5 दिन में 2 दिन में 4 दिन में आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, बनी इसीलिए है कि पीने के लिए है। लेकिन हाँ, आप ये सोचो कि दिन में 3 बार इसको पिए तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगी। ओके, अगर ऐसी बात होती कि ये ज़्यादा नुकसान करता तो ये बनाई क्यों जाती? कभी आपने सोचा ये बनाई क्यों जाती? सरकार इसको जो है सर्टिफाइड क्यों करता कि हाँ इसको आप बना के बेचो? कभी आपने देखा इस पर कोई एक्शन लिया गया हो? एक्शन कोई लिया गया हो हाँ इसको कोल्ड ड्रिंक बंद कीजिए? कभी लिया गया? सुना है कहीं ऐसा? तो ये पहले कंपनी इसको रजिस्टर्ड करवाती है, पहले बनाती है, सैंपल देती है, फिर उसके बाद इसको चेकअप होता है, फिर सरकार द्वारा इसको रजिस्टर्ड कराया जाता है। इस प्रोडक्ट को रजिस्टर कराने के बाद सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी जाती है। उसके बाद ये बनना स्टार्ट होता है और मार्केट में सेल होता है। ओके, तो हाँ, अगर आप इस चीज़ के आदी हो जाए, दिन में 4 बार 4 बोतल पियोगे तो आपको प्रॉब्लम खड़ी करेगी। तो बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में, फार्मूला के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें होता है। सेम इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ ये पीने वाला पानी होता है। क्या होता है? ये पीने वाला पानी होता है, ये पीने वाला पानी होता है सिंपली। अब पानी चाहे साफ़ रहे या आरओ का रहे या फिल्टर रहे, उससे कोई मतलब नहीं। ओके, और इसमें क्या होता है? सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज।
सुक्रोज आप इसको चीनी मान सकते हैं। क्या चीज़? चीनी। ओके, चीनी हो गया। और ये H2O यानी कि जल। अब इसके बाद में CO2 गैस रहती है। अब आप यार सोच रहे होगे कि यार हम तो चीनी और पानी घर पे ही मिला के रख लेते हैं, तब भी हमको ठंडा नहीं लगता, ठंडे जैसा स्वाद नहीं आता। तो बाबू देखिए, अगर यहाँ पे जल 10 ml है, मान लीजिए 1 लीटर मानिए, 1 लीटर पानी लिए हैं, तो उसमें चीनी लमसम कितना डालते हैं? लमसम ये मान के चलिए 1 लीटर पानी है तो इसमें क्या बोलते हैं 500 ग्राम 500 ग्राम चीनी डाल देते हैं। अब आप सोचोगे यार 500 ग्राम एकदम चाशनी जैसा हो जाता है। हाँ बाबू, चाशनी जैसा हो जाता है। कभी आप ठंडे को ठंडा यानी कि फ्रिज से निकाल के ना पी करके उसको रख दीजिए, एकदम ठंडा ना रहे, एकदम चिल्ड ना रहे, ओके, गर्म रहे, जैसे कि नॉर्मली पानी होता है इस गर्मी के दिन में। तो ऐसा रहे तब आप पी के देखिए उसको कैसा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें जल और चीनी मिलके एकदम मीठा हो जाता है, यानी कि चाय से 2 गुना मीठा रहता है। जितना आप चाय पीते हो ना, नॉर्मली चाय विदाउट, जो शुगर वाले पीते हैं उसको छोड़ो, उसको मारो गोली, वो शुगर फ्री चाय रहती है, उसमें चीनी नहीं पड़ती। जितना नॉर्मली दुकान वाला चाय बनाता है ना, उसके 2 गुना मीठा रहता है। ओके, अब आप सोच रहे हो कि यार 2 गुना मीठा रहता है तो हम इसको ला के दुकान से पीते हैं जो चिल्ड रहता है, तो हमको मीठा उतना क्यों नहीं जाना देता? तो बाबू उसके लिए इसमें मिलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैस होती है, CO2। ओके, तो ये CO2 गैस होती है। अब इसका रीजन देखिए आप, चिल्ड करने पर ये मीठा बहुत कम लगता है, विदाउट चिल्ड करने पर ये ज़्यादा मीठा लगता है। रीजन देखिए, रीजन यही है इसका कि जब चिल्ड करते हैं तो ये गैस जो होती है, ये जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस जल में घुल जाती है। ओके, सॉल्युबल हो जाती है, ये जल में घुल जाती है। घुलने के बाद में आप जानते हैं किसी भी चीज़ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दी जाती है तो वो क्या होता है, वो थोड़ा लंबे समय तक फ्रिज रख सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। ओके, जल्दी से ख़राब नहीं होता। दूसरी बात, वो उस चीज़ की गुणवत्ता को घटा देता है। और बात करें इसकी चिल्ड होने की, जब इसको आप ठंडा करते हैं, क्या करते हैं? ठंडा। जब आप इसको ठंडा करते हैं तो ये गैस और पानी और चीनी आपस में जब मिल जाती हैं तो इसकी डेंसिटी घट जाती है। अब आप सोचोगे डेंसिटी क्या होती है बाबू? तो ये डेंसिटी माने तो होता है घनत्व। तो जब इसका घनत्व घट जाएगा और उस समय ये जब आप उसको पीते हो, ऐसे खोल के उसको जब आप पीते हो तो क्या होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो भी जल के साथ विलय रहती है। ओके, तो जल के साथ विलय रहती है। जब वो जल के साथ विलय रहती है, आपके मुंह में जाती है, तो वहाँ से जल से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, क्योंकि ये वातावरण से उष्मा लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है तो वो आपके जीभ में चुन 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 सा लगता है। क्यों? क्योंकि आपको जानते हैं, देखिए कोई ठंडा पियो ऐसे छीलते हुए जाता है। छीलते हुए कौन? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा गैस मिला दी जाती है और वो उष्मा लेती है आपके शरीर से और बाहर निकलने के लिए। जब उष्मा लेती है बाहर निकलने के लिए, तभी वो चुन 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 का सा करता है। ओके, तो ये बात हो गई। अब आप सोच रहे होंगे यार जब ठंडा पी लेते हैं, पीने के बाद हमको ढेकार आती है, ढेकार मतलब अजीब सी निकलती है ऐसे, तो पेट से गैस बाहर निकलती है। वो क्या होता है बाबू? वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, CO2 ही बाहर निकलती है। ओके, क्योंकि जब अंदर जाता है और अमाशय में जब घुलता मिलता है, हमारे पूरे बॉडी से क्या लेता है? एनर्जी लेने के बाद में गैस में जो जल में घुला हुआ था गैस, वो अपने अवस्था में आ जाता है और ढकार आने लगता है। ओके, तो ये हो गए छोटी सी जानकारी किसके बारे में? इसके फार्मूले के बारे में। ओके, अब बात करते हैं इससे नुकसान और फ़ायदे के बारे में। तो सबसे पहला होता है ये ओजन बढ़ाता है। अब आप ओजन समझ रहे हो? वेट बढ़ाता है। ओके, क्यों बढ़ाता है? क्योंकि इसमें ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज और सुक्रोज फ्रुक्टोज सुक्रोज फ्रुक्टोज होता है। अब ये 2 चीज़ें होती हैं। ओके,
जब ये आपके बॉडी में जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं ये जो ग्लूकोज होता है बहुत सिंपल सा होता है, सुक्रोज बहुत जटिल होता है, इसमें 5-6 ग्लूकोज मिलकर बनाए जाते हैं, और फ्रुक्टोज तो और जटिल होता है। ओके, तो इसको तोड़ने के लिए हमारे बॉडी को पूरा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत क्यों करना पड़ता है इसके बारे में भी बताएंगे। ओके, तो इसके कारण ये हमारा जो एनर्जी हमको ज़्यादा मिलने लगती है और हमको मोटापा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे देखिए, आप अगर भूख लगी हो मस्त बम्पर सा, तो आप जाके एक लीटर आधा लीटर जितना आपकी क्षमता हो उतना ठंडा पी लीजिए, आपको भूख सब मिट जाएगी। ओके, अब इसके बाद सेकंड होता है लीवर को डैमेज करता है। लीवर को डैमेज करने का कारण यही होता है सुक्रोज फ्रुक्टोज। ये साला जल्दी से पचता नहीं है, क्योंकि इसकी संरचना बहुत जटिल होती है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये क्या करता है, हमारे लीवर को डैमेज करता है। उसके बाद में बेली फैट बढ़ता है। अब ये आप सोचेंगे यार बेली फैट क्या होता है बाबू, ये नया चीज़ है। नया चीज़ नहीं है ये। बेली फैट मतलब होता है आपके पेट के पास जो वसा रहती है, चर्बी। देखिए किसी किसी के तोंद बाहर निकलने लगती है। जब तोंद जो बाहर निकलती है वो क्या होता है, यहाँ पेट के पास में चर्बी इकट्ठा हो जाती है। ओके, देखिए जो है सोशल मीडिया पर कभी कभी वीडियो ऐसे वायरल होती रहते हैं, चाइनीज़ हो गए ये सब हो गए, उनका पेट ऐसे उठाएंगे तो उसका मांस ऐसे पूरा पूरा वो करता है, तो वो उसमें मांस कम रह करके वसा ज़्यादा रहती है, चर्बी ज़्यादा रहती है। ओके, तो वो क्या होता है, उसी को बोलते हैं बेली फैट। तो बेली फैट बढ़ने का कारण यही होता है सुक्रोज फ्रुक्टोज, क्योंकि ये जो है सुक्रोज होता है ये 2-4 ग्लूकोज के अणु से बना होता है, फ्रुक्टोज इससे ज़्यादा, क्योंकि इसकी संरचना बहुत जटिल होती है। जब जटिल होती है टूटेगा तो ज़्यादा ग्लूकोज मिलेंगे, ज़्यादा ग्लूकोज मिलेंगे तो ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी, ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी तो जब आप उतना खर्च नहीं कर पाओगे तो धीरे धीरे ATP में चेंज हो गए, ATP में चेंज होने के बाद में वसा में चेंज हो जाएंगे, वसा में यानी कि फैट में चेंज हो जाएंगे। तो देखते होंगे अगर मोटे इंसान को आप 2 दिन 3 दिन खाना ना भी दो तो वो टाइम से भूख लगेगा। भूख लगने के बाद में अगर आप उनको खाना ना मिलेगा तो अपने आप भूख शांत हो जाती है, किसी भी हो। ओके, तो देखिए तो वो क्या होता है, जब भूख लगती है तब तो वो खाना मांगता है, जब नहीं मिलता उसको तो ये क्या करता है, आपकी इसी चर्बी को, इसी फैट को तोड़ के एनर्जी लेने का प्रदान करने लगता है, एनर्जी लेने लगता है उससे। तो इसलिए भूख नहीं लगती है, फिर दोबारा खाने का मन नहीं करता जब तक टाइम ना हो जाए। दूसरी बात, इंसुलिन को असंतुलित करता है। इंसुलिन जो होता है ये कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। ओके, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इन सब चीज़ों को इंसुलिन बोला जाता है, जो हमारे बॉडी से स्रावित होते रहते हैं, पेनक्रियाज से, इन सब चीज़ों से, छोटी आंत बड़ी आंत से और हमारे माइंड से, तो इन सब चीज़ों को प्रभावित करता है। ओके, और दूसरे तीसरे अब हो गई 5वीं बात जो है डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज़ आप जानते हैं शुगर, क्या चीज़, शुगर। जब शुगर बढ़ जाता है तो बाबू देखिए आप, क्योंकि आप सुक्रोज फ्रुक्टोज ज़्यादा खा रहे हैं, मीठा ज़्यादा होता है ये, तो इसलिए जो शुगर इसका लेवल हाई होने लगता है। तो ये छोटी सी जानकारी किसके बारे में हो गई, ग्लूकोज के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो ये ठंडा का बोतल होता है वो यहाँ तक ही क्यों भरा होता है, उसकी नेक यहाँ तक, यानी कि उसकी गर्दन से 4 अंगुल नीचे ही क्यों भरा होता है, इतना खाली क्यों छोड़ा जाता है। ओके, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो नीचे कमेंट कर दें, यानी कि अगर आपको इसका आंसर पता है कि यहाँ तक क्यों भरा जाता है, कि कोई भी ठंडा आप उठा के देख लीजिए, कोई भी ठंडे का बोतल, तो वो यहाँ तक ही भरा जाता है। तो इसके बारे में अगर जानकारी है तो नीचे कमेंट कर देना, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।